जीवन में मंगल और आनंद की प्राप्ति कौन नहीं चाहता। यह सर्वमान सत्य है कि भगवत कथा सुनने से तन मन शुद्ध होता है और हमारे सभी संशय व शंकाएं दूर हो जाती हैं। कथा श्रवण से मानव को सुख शांति की प्राप्ति होती है। कहते हैं जीवन काल में एक बार अवश्य ही भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। आध्यात्मिक विकास और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मानव जन्म को श्रेष्ठ बताया गया है। इस जीवन में कथा सुनने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। कथा उस कल्प वृक्ष के समान है जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। श्री हरिदास भूषण राधा भक्त राधे राधे पंडित श्री सोमेश कृष्ण शास्त्री जी के पावन सानिध्य में मानव कल्याण के लिए संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण कथाएं भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ संपन्न की जाती हैं। साथ ही समस्त प्रकार की व्याधियों के निवारण के लिए महामृत्युंजय जाप, पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं माँ बगलामुखी जाप के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। यज्ञ, विवाह, हवन पूजन, गृह शांति, पितृदोष पूजन, कालसर्प योग पूजन, मंगल दोष पूजन, कुंडली रहस्य जानने का लाभ अवश्य उठाएं। कहा जाता है कि भागवत कथा में रस भाव की भक्ति को प्रधान बताया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसके सार को सुनकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत कथा का श्रवण करके ही राजा परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति हुई थी और इस बात का कलयुग में आज भी प्रमाण मिलता है। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने से प्राणों को मुक्ति मिलती है। कथा हर मनुष्य के भाग्य में नहीं होती। भाग्यशाली वे होते हैं जिनके भाग्य में भागवत कथा श्रवण करने का अवसर होता है। कथा कलयुग में साक्षात भगवान के दर्शन के बराबर है। श्रीमद् भागवत कथा के स्मरण करने मात्र से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। कथाओं के सरस, संगीतमय और भावपूर्ण आयोजनों के लिए कथा व्यास भागवताचार्य पंडित श्री राधे राधे सोमेश कृष्ण शास्त्री श्रीधाम वृंदावन से संपर्क करें। श्री राधिका ज्योतिष रिसर्च केंद्र के माध्यम से होगा आपकी हर समस्या का समाधान। मांगलिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर। जय श्री राधे। गोला बनाओ। भागवत जी में इसमें लिखा है एक जन्म नहीं बहु जन्म, एक जन्म जन्मांतर जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब भागवत कथा सुनने को मिलती है। कई जन्म बीत जाएं तब श्रवण करने को मिलती है। और यही कथा जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए गाना आरंभ करे तो देवता अमृत का कलश लेकर वहां पर विकट गए। फ्री में कोई वस्तु मिल जाए कीमत नहीं रही। तो जब राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे उस समय देवता अमृत का कलश लेकर विकट और देवताओं ने कहा महाराज एक काम करो, कथा हमें सुनाओ और अमृत परीक्षित को पिलाओ। सुखदेव जी बोले महाराज हम जानते हैं तुम कितने छलिया